आपको पता ही है कि एडमिन वालों ने गवर्नर साहब ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ देखो जब वो पीछे राणा जी को मैं खड़े होकर बोल रही थी ना कि राणा जी सिर्फ शहर के मुद्दों के बारे में बात करना, पार्टी से हट के चाहे 1 घंटा बोलो, तो पीछे से साइड से गीता चौहान जी बोलती है कि बकवास करे जा रही है, अक्ल नहीं है, ओवर स्मार्ट बन रही है। मतलब क्या ये बात शोभा देती है उसको? गवर्नर साहब बोलते हैं कि शहर को नंबर 1 पे लेके आना है, नंबर 1 पे लाने के लिए पैसा चाहिए, फिर कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲਓ। पैसे की कमी पहले भी थी, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं चंडीगढ़ शहर को सारी मिली भगत है इनकी। ਜਾਓਗੇ ਵੈਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो हमारे गवर्नर साहब है वो सभी पार्टियों के लिए बराबर है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰੰਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਐਮਸੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। देखो आज जो हम लोगों ने सब ने नए कमिश्नर साहब आए हैं और नए चीफ साहब आए हैं, तो शुरू में आपने देखा था कि मैंने खड़े होकर बोला था कि हमें लड़ाई झगड़ा छोड़ के पार्टी से हट के चंडीगढ़ के मुद्दों के ऊपर डिस्कस करो। कि आपको पता ही है कि एडमिन वालों ने गवर्नर साहब ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। देखो 35 के 35 पार्षदों से चंडीगढ़ की जो शहर की जनता है वो रिप्लाई मांगती है कि तुम्हारे 2-2 लाख के भी काम क्यों नहीं हो रहे। अब उन्होंने तो साफ क्लियर मना कर दिया। तो जब खड़े होकर हमने बोला था कोई पार्टीबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहर के कामों के बारे में सोचो, तो वहाँ पर जब सारा कुछ डिस्कस हो रहा था, बड़े आराम से हाउस चल रहा था। तो जब आराम से हाउस चल रहा था तो राणा जी खड़े होते हैं कि भाई मेरे को जब मैं बोलूँगा कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो हमने क्या बोला, यही बोला जी आप बोलो, आप आधा घंटा कह रहे हैं, आप 1 घंटा बोलो, लेकिन शहर के मुद्दों के बारे में पार्टी से हट के, जिससे कि हम शहर को अच्छे से नंबर 1 पे लेके आ सकें। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो जब वो पीछे राणा जी को मैं खड़े होकर बोल रही थी ना कि राणा जी सिर्फ शहर के मुद्दों के बारे में बात करना, पार्टी से हट के चाहे 1 घंटा बोलो, तो पीछे से साइड से गीता चौहान जी बोलती है कि बकवास करे जा रही है, अक्ल नहीं है, ओवर स्मार्ट बन रही है। मतलब क्या ये बात शोभा देती है उसको? तो उसको ये बात कहने की बजाय उल्टा ये कहने चाहिए था कि हाँ प्रेमलता जी सही कह रही है, चाहे हम नॉमिनेटेड पार्षद भी हो, हमें भी लोग रोक के बोलते भी चंडीगढ़ में काम क्यों नहीं हो रहे। उल्टा वो उसको अपनी मतलब वर्डिंग बोले जा रही है। तो जब वो बोलेगी या कोई भी हो, दूसरी बात उन्होंने एक समाज का मुद्दा बना दिया। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ कहता। ऐसा कोई नहीं, आप पूरी वीडियोग्राफी निकाल लीजिए। सिर्फ उसने मेरे ऊपर कम से कम 5-6 बार कमेंट कैसे खड़े होकर मेरे को उल्टा सीधा बोले जा रही थी। तब मैंने बोला है कोई नहीं है, ज़मीन पे आए हैं, कोई जात पात नहीं है, हम लोग सब एक फैमिली के मेंबर हैं, यहाँ भी बाहर भी। तो एक अगर वो हाउस को गलत ट्रैक देने की कोशिश करेंगे और एक समाज का सहारा लेंगे, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ। 11-14 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਸੀਲੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਵੱਡੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਟਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ। देखो सबसे पहले बात कि गवर्नर साहब ने बोल दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। देखो हमारे आदरणीय हैं, फादर की जैसे है, तो उनसे कोई पूछने वाला हो, हमने कोई शीश महल तो बनाना नहीं है, कोई ताजमहल बनाना नहीं है भी जिससे हम पैसे लेने गए हैं, सिर्फ चंडीगढ़ की जनता के लिए। एक तरफ तो हमारे आदरणीय गवर्नर साहब बोलते हैं कि शहर को नंबर 1 पे लेके आना है, नंबर 1 पे लाने के लिए पैसा चाहिए, फिर कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲਓ। ठीक है, मैं उसका भी आपको जवाब देती हूँ। आप 2015 में आप देखो कॉरपोरेशन में पैसे की कोई कमी नहीं थी। 2016 में अरुण सूद जी आते हैं और 2017 में आशा जसवाल जी थे। याद करो दिसंबर में खुद ये वाइट पेपर लेके आए थे। पैसे की कमी पहले से ही है,
2016 से जब अरुण सूद जी कुर्सी पे बैठे थे, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस वालों ने पूरे पैसे दिए थे। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जब आशा जसवाल जी थे तब ये लेके आते हैं स्मार्ट पार्किंग, जोन 1 जोन 2, उन पे करोड़ों रुपए खराब कर दिए। कहाँ पर है वो स्मार्ट पार्किंग? फिर उसके बाद कालिया जी आते हैं, वो लेके आते हैं पार्किंग। फिर अरुण सूद जी कंपनियां लेके आते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਆਇਆ ਪਰ ਕਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ यूज़ नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ ना। पैसा पहले दिन से ही कम था, लेकिन फिर कालिया जी आते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ लेते हैं किराए पे। उसके बाद कॉरपोरेशन को 10 साल में इतना खोखला कर दिया इन्होंने, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी बैठे थे ऊपर, उसके बाद किरण खैर मैडम एमपी थे, मेयर इनका था रेगुलर, तो उसके बावजूद इन्होंने जो अपने है ना वो ढकते रहे, ऊपर आने नहीं दिया। गवर्नर साहब थे वो भी इनकी मदद करते रहे। मेन मुद्दा तो ये है कि जब से आम आदमी पार्टी का मेयर गठबंधन का और एमपी साहब गठबंधन के बने हैं, तब से इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जो लोग रेगुलर 10 साल से किसी सीट पे बैठे हैं तो उनसे कोई चीज़ हजम होगी? उनसे हजम नहीं हो रही है। पैसे की कमी पहले भी थी, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं चंडीगढ़ शहर को। सारी मिली भगत है इनकी। जाओगे वैसे राज्यपाल को? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो हमारे गवर्नर साहब है वो सभी पार्टियों के लिए बराबर है। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ना जाके, एक तरफ तो गवर्नर साहब ने बिल्कुल सही बोला कि हम क्यों ना जो पार्किंग घोटाले में आपने देखा, जब अनूप गुप्ता जी थे, पार्किंग घोटाले में कितना पैसा खाया गया। उसके बाद लाइटें आई थी, एक कंपनी आई थी, उसमें कितना पैसा किया गया, स्मार्ट पार्किंग में किया गया। अगर बीजेपी सरकार 10 साल हो गए ये कंपनियां लानी बंद कर देते, स्मार्ट पार्किंग बंद कर देते, आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। चंडीगढ़ जैसे शहर को बर्बाद करके रखा तो किसने? बीजेपी सरकार ने। और आज मीटिंग बुलाई है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ में जो हम नहीं कर सकते। सारे पार्षद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और हम, आपने देखा कि आज भी डिस्कस हुआ, तो पैसा लेके आएंगे, जगह जगह चौकों पे बोर्ड लगाएंगे, पार्कों में लगाएंगे, कम्युनिटी सेंटर में लगाएंगे। और सबसे मेन मुद्दे की बात है, हम तो मेयर साहब को ये कहना चाहते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए और रिकॉर्ड निकाला जाए। आपके सामने राणा जी ने खुद बोला कि 10 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए। जब 10 साल का रिकॉर्ड निकलेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन का तो सबसे बड़ा पैसा देना जो कॉरपोरेशन को है वो निकलेगा। अगर उनके पानी के बिल चेक करे जाए तो कॉरपोरेशन को तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी भी हमें एडमिन के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। हमारे पास तो इतना पैसा आ जाएगा कि हमें कभी भी हमारे आदरणीय गवर्नर साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कम से कम सेक्टर 42 का जो स्पोर्ट्स वाला वो है कॉम्प्लेक्स है, उसने 4.5 करोड़ रुपए हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के देने हैं, पीयू ने देने हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी होटल्स हैं बड़े बड़े, उनमें चेक करवाओ। अरे पैसे तो क्या, मैं कहती चाहे हमसे अगर एडमिन को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास इतना पैसा आएगा, एडमिन पहले हमारा पैसा तो दे, हम एक कमेटी बना के उनसे पैसे तो वसूल लेंगे। और जिसके पानी के बिल के उन्होंने पैसे नहीं दे के कोई भी बिल्डिंग हो तो हम कनेक्शन कटवाने में कोई देरी नहीं लगाएंगे। खैर ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਂਗਾਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਤੇਦ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।